रूस की सेना वापस लौट रही है, लेकिन इस बात की आशंका बराबर बनी हुई है कि बहुत बड़ा विनाश बनकर लौटेगी। अब हम आपको यूक्रेन के इरपिन शहर ले चलते हैं, जिसे 30 दिन बाद रूस से कब्जे से छुड़ा लेने का दावा किया गया है, लेकिन दावे के साथ कई आशंकाएं भी बनी हुई हैं। 30 दिन तक जब आसमान से बम बरसते हैं तो आबाद शहर कैसे बर्बाद होते हैं, ये आपको आज दिखाएंगे। इरपिन के इलाके में इस समय यूक्रेन की सेना तेजी से आगे बढ़ रही है और वी निशान वाली ये गाड़ी, ये रूस की सेना की गाड़ी थी, इसको ध्वस्त किया गया है। ये दिखाता है कि ये इलाका कुछ समय पहले तक रूस के कब्जे में था और अब इंच बाय इंच यूक्रेन की सेना तेजी से आगे बढ़ रही है। ये कुछ सिविलियन लोग हैं। हाय, yeah, we are from India. Where are you from? What children were you living in Irpin? We don't know. We are waiting for months while here. So we don't know. We just want to go home because we. Thank you very much. तो ये स्थिति आप देख सकते हैं कि सफेद झंडा लगाकर अपनी गाड़ी से, और ये पहली बार इस इलाके से निकल कर जा रहे हैं। ये दिखाता है कि परिस्थिति कितनी गंभीर इस समय है और क्यों निकल पाए, निकलने में कैसे सफल हुए, क्योंकि यूक्रेन की सेना आगे बढ़ी है। यूक्रेन की सेना ने रूस की सेना को यहाँ पर दावा किया है कि उन्होंने रूस की सेना को पीछे खदेड़ दिया है। और जिस तरह के अटैक्स की हम बात कर रहे हैं वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखिए किस तरह के का एम्युनिशन यहाँ पर पड़ा है और कितनी बड़ी संख्या में ये एम्युनिशन यहाँ पर पड़ा है। ये आपको दिखाता है कि किस तरह की फायरिंग यहाँ पर नॉन स्टॉप रही है, केवल एक चेक पॉइंट पे। जिस शहर इरपिन ने अपनी पहचान मां की ममता को बनाया था, उसके बच्चों और घरों को कैसे मिटाया गया और वो कैसे आफत में भागे, ये भी महसूस कीजिए। यहाँ पर भारी बमबारी हुई है। ये इरपिन का वो इलाका है जहां पर बमों की बौछार ने न केवल ये घर बल्कि इस तरह के कई घर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए। अगर आप इस घर को देखें, न केवल इसकी छत, दीवारें, खिड़कियां, दरवाजे सब बम वर्षा में पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। ये किचन पर देखिए, अभी भी खाने की मेज पर खाना अभी है। ऐसा लगता है जैसे बहुत जल्दी में लोग यहां से भागे होंगे और सुरक्षित स्थान पर गए होंगे। पूरे तरह से सुरक्षित निकल भी पाए होंगे या नहीं अभी साफ नहीं है, क्योंकि यहां पर जलने की बहुत बू अभी भी है। पुतिन की सेना इरपिन से पीछे हटी है तो यूक्रेन की सेना ने इसे इंसानों के रहने लायक बनाना शुरू किया है। इनमें देखिए ये सारे घर बिल्कुल खाली पड़े हैं और सिविलियन पॉपुलेशन के वापस आने के से पहले इस इलाके को पूरी तरह से यहाँ पर सैनिटाइज करना है। वो कैसे किया जाएगा, ये देखना होगा कि यहाँ पर कोई बम ना गिरा हो, कि ऐसा बम गिरा हो जो फटा ना हो, निष्क्रिय ना किया गया हो, तो पहले उसे निष्क्रिय किया जाएगा। फिर यहाँ पर बिजली और पानी और गैस की सप्लाई नहीं है, उसको रिस्टोर किया जाएगा और उसके बाद सेना आगे बढ़ेगी जिस तरह से यहाँ पर ऑपरेशंस इस समय चल रहे हैं। 720 घंटे की तबाही के बाद आशंका ये है कि इससे बड़ा विनाश लेकर रूस वापस लौट सकता है। गौरव सावंत, इरपिन, आज तक।